अच्छा जी, लास्ट हमारे जो क्लिप्स थे उसमें हमने काफ़ी इसको कमर्शियल बर्ड को लाइक डेकिनो और इसको लेटिनोज और ये जितने भी हमारे कमर्शियल बर्ड्स हैं उनको कवर किया था। अब बेसिक कैलकुलेटर जो है ना, हमारा जेनेटिक कैलकुलेटर, उस हवाले से भी काफ़ी क्वेश्चन वगैरह आते थे। तो अबशर भाई से जो है ना हम उसके हवाले से बात करते हैं और उसमें जितनी भी वो क्यूरीज़ है ना सारी वो एक कवर करेंगे। लाइक उसमें हमारा वो भी है, एलएसिनो भी है, पेस्टल भी है, सारी वो भी साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे ताकि वो हमारे कैलकुलेटर जो है ना वो कवर हो जाए। तो स्टार्ट में करते हैं कि एक तो ऊपर डार्क आ रहा होता है सबसे पहले, जो हम लव बर्ड्स में जाते हैं डार्क फैक्टर, डार्क आ रहा होता है, फिर उसके बाद आ रहा होता है ब्लू, और उसमें एक चीज़ लिखी होती है टर्कोइज ब्लू, ठीक है, वो भी डिफाइन कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम उसको पार ब्लू सिंपल से कह देते हैं ना, लेकिन उसमें एक दो ब्लू 1 और ब्लू 2 का थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिएगा। फिर नीचे हमारा वही एनालिसिनो के रेड आइज बर्ड जो आ जाते हैं, पेस्टल्स, ब्रॉन्ज फेलोज, पेल फेलोज और बाकी जितनी भी यूरीज हैं वो फिर ऐसा ऐसा आप उसको जो है ना कवर कर दीजिएगा। इसमें बता दीजिएगा ये भी चीज़ें, क्योंकि जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं लाइक SL हो गया, DD हो गया, ठीक है, और इस तरह की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो रिकवर हो जाएंगी। वैसे बड़ा ही लंबा टॉपिक है, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ जितने इस पे बोल सकूँ। चलें, शायद घंटे से भी ज़्यादा बोला जा सकता है इस पे। चले खैर आते हैं। इस तरह है कि देखें हमारा जो नेचुरल बर्ड है ना, दैट्स ओनली ग्रीन बर्ड, एक सिंपल ग्रीन फिशरी बर्ड। और जब हम वाइल्ड टाइप की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका भी यही मतलब होता है कि एक सिंपल ग्रीन बर्ड जो कुछ भी और कैरी नहीं कर रहा। तो और इसके अलावा जो भी बर्ड्स हैं सिंपल ग्रीन के अलावा वो बेसिकली म्यूटेशंस ही कहलाती हैं। और ये वही मतलब आप देख रहे हैं डार्क फैक्टर, उसमें फर्दर डबल फैक्टर DD डार्क, उसको DD ब्लू या DD ग्रीन, फिर वायलेट है, फिर उसके अलावा ब्लू है, सिंपल ब्लू है, फिर उसके बाद टर्कवाइज एंड जिसको आप कह रहे हैं पार ब्लू, टर्कवाइज ब्लू जो है वो बेसिकली ब्लू 1 और ब्लू 2 का कम्बिनेशन है, उसको हम मतलब पार ब्लू कहते हैं। अपलाइंस हैं, यूविंग्स हैं, NSL इनो है, फिर NSL इनो के अंदर हमारे पास डिफरेंट, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे पास उसके डिफरेंट अलील्स होते हैं, जिसमें डेक है, ब्राउन्स है और पेस्टल है, हमारे उसके अलील हैं। फिर उसके अलावा स्लेटी है, मिस्टी है, फिर जो है डोमिनेंट पाइड हैं, रिसेसिव पाइड्स हैं, मतलब बेशुमार हैं। मतलब आपने जेनेटिक कैलकुलेटर पे भी वो सारी चीज़ें नहीं देखी जितनी एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो जेनेटिक बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी उसमें नहीं है, स्पेशली न्यू रिसर्च, न्यू म्यूटेशंस उस पर मतलब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं जेनेटिक कैलकुलेटर के ऊपर। तो एनी हाउ, अब इसमें आपकी क्यूरी स्पेसिफिकली उनके इनहेरिटेंस मोड के हवाले से है फर्दर या क्या? मतलब ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया ना सर। नहीं, वो उसमें ये होता है ना कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि अगर हम जेनेटिक जो कहता है ना कि जी मैं खुद अगर सर्च कर लूँ जेनेटिक कैलकुलेटर पे जाके, तो उसमें बताना ये होता है कि देखें अब हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई बर्ड है वो सिंगल फैक्टर है, वो डबल फैक्टर है, ठीक है, या वो अगर ब्लू है, ब्लू 1 ब्लू 2 यानी कि जिसको पाल ब्लू कहते हैं, तो वो जो इस पे लिखा हुआ है टर्कोइज ब्लू, ठीक है। चले मैं एक बेसिक्स कवर करता हूं, बेसिक कवर कर दें, क्योंकि अगर वैसे हम करते हैं तो बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत लंबी डिटेल है, तो शायद घंटों की वीडियो बन जाएगी। बेसिक पे ये हो जाएगा, अगर लोगों को समझ आ जाएगी कि यार अगर मैंने ब्लू बर्ड इस्तेमाल करना है सिंगल फैक्टर में, इसमें मिस्टी में है या वो स्लेटी में है, तो वो कैसे कवर करना है, बस सिंपल सी 1-2 चीज़ें बताओ। मैं समझ गया। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कर रहे होते हैं। जी। सबसे पहले पार ब्लू की तरफ आता है। ऐसे ही है, मुझे अक्सर लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, शर भाई मैंने ये देखे पार ब्लू के साथ पार ब्लू लगाया है, सारी पार ब्लू आ रहे हैं। हालांकि जब आप रियल में पार ब्लू लगाते हैं पार ब्लू के साथ, तो उसमें से तो ब्लू फिशरी भी आता है जिसको हम ब्लू 2 की वर्किंग के लिए आगे फर्दर पॉसिबल ब्लू 2 के लाता है वो यूज करते हैं। ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, एक अलग से इसके ऊपर ऐसे ही तो उसमें इस तरह से है कि पहले तो थोड़ी सी बेसिक समझने की जरूरत है। अब जिसको हम पार ब्लू बर्ड कहते हैं ना, वो बेसिकली कम्बिनेशन है 2 डिफरेंट ब्लू जीन्स का, और उसमें ब्लू टाइप 1 टाइप 2 कह लें या ब्लू 1 ब्लू 2 कह लें उसमें। अब ब्लू 1 इज एक नॉर्मल ब्लू बर्ड और ब्लू 2 उसका भी फिनोटाइप एक ब्लू बर्ड जैसा है, मतलब एक ब्लू फिशर हो एक ब्लू 2 फिशर हो तो वो दोनों सेम लगेंगे, बट जब वो कंबाइन किए जाएंगे तो जो ब्लू 1 ब्लू 2 बर्ड होगा वो इनसे डिफरेंट होगा, जिसको हम पार ब्लू कहते हैं। तो काफ़ी अरसे तक तो ये भी हम सुनते रहे कि जी प्योर पार ब्लू बनाना है, तो वो इस तरह बनेगा कि 2 पार ब्लू लगा दें तो प्योर पार ब्लू बनेगा। और उसमें से करते क्या था कि ब्लू बर्ड को डिस्कार्ड कर देते थे और 2 पार ब्लू से निकला वो पार ब्लू बच्चा ये सोच के रोक लेते थे कि ये प्योर पार ब्लू होगा, ये सारे पार ब्लू निकालेगा। हालांकि ये टोटली रॉन्ग थ्योरी थी। वो जो ब्लू निकला था वो ब्लू 2 हो सकता था और उससे आगे आप फर्दर पार ब्लूज
मतलब प्रोड्यूस कर सकते थे। पावर ब्लू सेलेक्ट करना है तो हम जाके टर्कोइज सेलेक्ट कर लेते हैं और साथ ग्रीन फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। काफ़ी क्यूरीज आई भी रिसेंटली, एक बंदे ने कहा यार देखे मैंने पावर ब्लू सेलेक्ट किया, इधर ग्रीन सेलेक्ट किया, तो हर बच्चा कंफर्म स्प्लिट पावर ब्लू है, इसमें स्प्लिट ब्लू आ ही नहीं रहा। तो फिर मैंने उसको कहा इसके लिए भी आपको थोड़ी बेसिक्स पता होनी चाहिए ना। बेसिकली जो पावर ब्लू बर्ड है जी वो पावर ब्लू जेनेटिक कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ है ना, जो टर्कोइज लिखा हुआ वो बेसिकली ब्लू 2 है। जब आपने कोई पावर ब्लू एज्यूम करना है ना कि मैं किसी पावर ब्लू को अल्बाइनो के साथ फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि विजुअल के सेक्शन में पावर ब्लू को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट के सेक्शन में ब्लू को सिलेक्ट करेंगे। और इसकी रीज़न क्या है कि बेसिकली पावर ब्लू जो है वो 2 डिफरेंट म्यूटेंट का, जिस तरह मैंने पहले बताया, उनका कॉम्बिनेशन है। वो ब्लू 1 ब्लू 2 का कॉम्बिनेशन बन के पावर ब्लू बनता है। तो आप तो सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ टर्कोइज, तो वो तो ब्लू 2 बर्ड होता है। ठीक है, जब यानी कि अगर पावर ब्लू सिलेक्ट करना है तो हमने पहले टर्कोइज ब्लू को क्लिक करना है और स्प्लिट ब्लू के ऊपर क्लिक करना है। एग्जैक्टली, स्प्लिट सेक्शन में ब्लू को क्लिक करना है। अगर आपने सिर्फ टर्कोइज को क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपने ब्लू 2 बर्ड सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके पास एक ग्रीन बर्ड है जी, वो आपने टेस्ट ब्रीड से कंफर्म स्प्लिट ब्लू 2 कंफर्म कर लिया है जी, ठीक है। तो फिर आप उसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि ग्रीन और विजुअल स्प्लिट के अंदर टर्कोइज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एक ग्रीन फिशर है वो अभी पॉसिबल ब्लू 2 है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप उसको चेक करना है कि क्या रिजल्ट है, तो फिर तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो सिंपल ब्लू 1 होगा, उसमें आप कैलकुलेटर विल नॉट गिव यू ऑप्शन कि आप ब्लू 1 ब्लू को भी सिलेक्ट कर लें और स्प्लिट के अंदर और ब्लू 2 को भी कर लें। नहीं, वो एट अ टाइम आपको एक ऑप्शन देगा, क्योंकि बर्ड एट अ टाइम एक ही जीन कैरी करता है। इसकी मैं थोड़ी फर्दर डिटेल बता देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे एक ग्रीन बर्ड है, ब्लू 2 कैरी कर रहा है, तो वो आप उससे ब्लू बर्ड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते कोई सिंपल ब्लू बर्ड लगा के। उसमें भी फिर फर्दर वर्किंग है, उससे ब्लू 2 ही निकलेगा जब भी निकलेगा। वो कैसे, एक ग्रीन बर्ड है, वो स्प्लिट जो है वो ब्लू 2 है, कंफर्म है जी। अब जब भी आप उसके साथ ब्लू बर्ड लगाएंगे ना, तो आपको 2 रिजल्ट आएंगे, या ग्रीन आएगा या पावर ब्लू, तो या पावर ब्लू आएगा, क्योंकि इधर से उसको ब्लू मिल रहा है, दूसरी तरफ से उसको ग्रीन ब्लू 2 मिल रहा है। तो जब ब्लू 1 ब्लू 2 मिलेंगे तो पावर ब्लू आ जाएगा। इस बर्ड से अगर आपने ब्लू बर्ड निकालना है तो वो ब्लू 2 ही हो सकता है। वो कैसे, ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2, मैंने वैसे आपको बर्ड दिया है जी बिल्कुल, ग्रीन स्प्लिट 2 बर्ड दिए मैंने आपको कंफर्म जी। अब ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 के साथ जब आप पावर ब्लू कंफर्म जो है वो पेयरअप कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक तरफ 2 जीन है, क्या है, ग्रीन ब्लू 2 कंफर्म है आपको जी। एक तरफ क्या है, ब्लू 1 ब्लू 2। तो ग्रीन जब ब्लू 1 के साथ मिलेगा तो क्या देगा बच्चा आपको, ग्रीन ब्लू 1 के साथ मिलेगा, ग्रीन ब्लू 1 के साथ मिलेगा तो ग्रीन ही आएगा। हाँ, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट होता है, ग्रीन डोमिनेंट है, तो वो ग्रीन बच्चा आ गया, ठीक हो गया। अब ये ग्रीन का दूसरा जीन क्या है, ब्लू 2, वो ब्लू 1 के साथ मिलेगा, क्या देगा, ब्लू फिशरी। नहीं, ब्लू 1 और ब्लू 2 क्या होता है सर, ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू फिशरी नहीं आएगी इसके, नहीं, ब्लू 1 ब्लू 2 इज बेसिकली पावर ब्लू ना यार सर, ब्लू 1 ब्लू 2 है, लेकिन वो ब्लू फिशर है उसके साथ, नहीं तो ब्लू फिशर नहीं आएगा ना, ब्लू 2 इधर से ब्लू 2 आ रहा है, उधर से ब्लू 1 का जीन आ रहा है ना, ठीक है। तो वो आपका जो बर्ड आएगा ना बेसिकली वो पावर ब्लू होगा विजुअली, जो ब्लू 2 और ब्लू 2 होगा मैं वो उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब देखें, अब ब्लू 2 की बारी आ गई, ये ब्लू 1 जीन कवर हुआ है, अब ब्लू 2 आ गया। ये ब्लू 2 जब ग्रीन के साथ मिला तो क्या बच्चे आए, ग्रीन ही आएगा, ग्रीन बच्चे आएंगे और वो स्प्लिट ब्लू 2 होंगे। अब यही जो आपका क्या कहते हैं ब्लू 2 है, क्या कहते हैं जीन, जो आपका पावर ब्लू के अंदर कैरी हो रहा है, जब ये ब्लू 2 के साथ मिलेगा इधर वाला, तो क्या बच्चे आएंगे, विजुअली क्या होंगे, ब्लू बच्चे होंगे। हाँ, लेकिन ब्लू 2 कैरी कंफर्म ब्लू 2 होंगे, ठीक है, कैरी करने के चांसेस नहीं होंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे, यानी कि उधर से ब्लू 2 कंफर्म ब्लू, इधर भी ब्लू 2 होगा, लेकिन वो देखने में सिंपल ब्लू बर्ड होगा। एग्जैक्टली, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये खैर सवाल कुछ होता है और हम डिटेल में जाके और भी चीज़ें लोगों को बता देते हैं। सवाल तो उस पर हो रहा था कॉमन मिस्टेक्स पे। अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक्स है